हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू द नित्या इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास चल रही है जिसमें हम क्लास 5 होमोफोन्स की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बातचीत किए हुए। हम लोग फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका दिया है अफेक्ट। अफेक्ट जो है मेनली एक ऐसा वर्ब है जो व्यक्ति के लिए यूज होता है, ह्यूमन के लिए यूज होता है। ओके, इसकी मीनिंग हो जाएगी किसी वस्तु या व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना। ओके, उसको उस पर अफेक्ट डालना। तो जब अफेक्ट की बात आएगी तो ये मेनली जो है व्यक्ति के लिए या ह्यूमन के लिए यूज किया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखिए इसकी मीनिंग क्या है, टू इन्फ्लुएंस, मतलब उस पर जोर देना, इन्फ्लुएंस करना। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस अटैच ऑफ अस्थमा हैज़ अफेक्टेड हिज हेल्थ। कहने का मतलब है कि कॉन्टीन्यूअस अटैच, अगर आप लगातार अस्थमा के अटैच में रहेंगे या अटैच में होंगे तो हैज़ अफेक्टेड हो जाएगा हिज हेल्थ, आपका हेल्थ, मतलब उसका हेल्थ जो है अफेक्टेड हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो अफेक्ट का मतलब हो जाएगा प्रभावित। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अफेक्ट के जैसे क्या है, इफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ स्पेलिंग का ही डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए AFFECT है, यहाँ भी ये वर्ब है, यहाँ देखिए EFFECT है, यहाँ पर ये नाउन है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, प्रभाव, परिणाम। ओके, यहाँ पर ये नाउन बता रहा है, संज्ञा बता रहा है। ओके, इन्फ्लुएंस, अंडरस्टूड। अब देखिए और इफेक्ट का जो यूज होता है वो वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वस्तु के लिए। ओके, किसके लिए किया करते हैं, वस्तु के लिए। अब यहाँ देखिए एक्सेसिव हार्ड वर्क इन लाइफ हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन हर हेल्थ। कहने का मतलब है एक्सेसिव हार्ड वर्क, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक हार्ड वर्क लाइफ में होगा, मतलब कठिन परिश्रम होगा लाइफ में, हैड एडवर्स मतलब विपरीत, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, इफेक्ट मतलब उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ऑन हर हेल्थ पर। कहने का मतलब जैसे जो लेबरर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, अगर वो लोग जैसे मान लीजिए वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे या 8 आवर्स उनकी ड्यूटी है, अगर उसके बजाय वो क्या करते हैं, अगर 12-12 घंटे वर्क करते हैं तो क्या होगा, उनका हेल्थ अफेक्ट हो जाएगा। मतलब जिनकी जो उनकी कैपेबिलिटी है वर्क करने की, श्रम करने की, आप उसके एडवर्स वर्क करेंगे, विपरीत काम करेंगे, तो वहाँ पर क्या लगेगा, इफेक्ट लगेगा। किसके लिए, परिणाम बताएगा और प्रभाव बताएगा। किसके लिए, वस्तु के लिए। इसका यूज वस्तु के लिए होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है एलूजन। एलूजन यहाँ पर एक नाउन की तरह वर्क करता है। सॉरी, यहाँ पर मतलब कि जहाँ कहीं भी एलूजन मिलेगा वो नाउन की तरह वर्क करेगा। ओके, इसकी मीनिंग हो जाएगी इंग्लिश में रेफरेंस। ओके, तो एलूजन को हम लोग कैसे पता चला हम लोगों को, देखिए इस वर्ड के लास्ट में ION लगा है, ये सफिक्स है, ये नाउन की जो है मतलब नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी मीनिंग हो जाएगी संकेत, इशारा या हवाला देना। ओके, अब देखिए एक संकेत और इशारा होता है, फिजिकली होता है, जिसको हम उसकी मीनिंग होती है जेस्चर। क्या होती है, जेस्चर। अगर कोई चीज़ हम फिजिकली या हैंड से, अंगुली से, आँखों से, किसी भी हम बॉडी के ऑर्गन से अगर हम संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, तो वहाँ पर बात आती है जेस्चर की बात आती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एलूजन, तो एलूजन हो जाएगा संकेत या इशारा। अंडरस्टूड। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझते हैं। द पोएम इज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय द हेल्प ऑफ मैनी एलूजन। ओके, कहने का मतलब है द पोएम इज एक्सप्लेन्ड मतलब पोएम एक्सप्लेन्ड की गई है प्रॉपरली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बाय द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, मैनी एलूजन्स, मैनी एलूजन की सहायता से। ओके, मतलब उसमें कई सारे संकेत, कई सारे इशारे, कई सारे उसमें इंडिकेशन दिए हुए हैं, जिससे हमें जो है पोएम को समझने में आसानी हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको होमोफोन बता रहा हूँ, ये होमोफोन्स आपके लिए
जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, चाहे SSC CGL हो, चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका MTS हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका मतलब कहीं भी आपकी इंग्लिश आएगी, या अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप जो है एकेडमिक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आप जो है इंग्लिश वोकैब का सेक्शन होगा तो उसमें जो है इसमें आपको पढ़ने से, याद करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इसको बार बार इसको रिवाइज करिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा। ओके, अब देखते हैं, हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए इल्यूजन। इल्यूजन यहाँ पर नाउन है, नाउन की तरह वर्क करता है इल्यूजन। इसका मतलब होता है निराधार विचार, धारणा या प्रभाव। ओके, अंडरस्टूड, समझ गए ना। अब इसका मतलब हो जाएगा निराधार विचार, मतलब जिस पर कोई आधार ही ना हो, उस विचार पर, उस धारणा पर या उस प्रभाव पर। ओके, मतलब जो अनरियल हो, जो रियल ना हो, क्या हो, जो वास्तविक ना हो, जो सही ना हो, वो क्या हो, अनरियल हो, जिसमें झूठ हो, जिसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, जिसे कहने का मतलब जो हाइपोथेटिक हो, जो अनरियल ना हो। ओके, अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदांतिस्ट, लाइफ इज एन इल्यूजन। अकॉर्डिंग टू द वेदांतिस्ट मतलब जो वेदांतिस्ट होते हैं, वेदों को पढ़ने वाले, उनके अकॉर्डिंग अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ में जो है निराधार विचार मिलते हैं। कहने का मतलब जब ज्योतिष वगैरह से किसी से हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं, तो जो है वो निराधार विचार, अपने धारणाओं को मतलब उसको क्या करते हैं, वो लोग बताते हैं। ओके, यहाँ पर हो जाएगा इल्यूजन। अब यहाँ पर ध्यान दिए रहिएगा कि इल्यूजन आपका नाउन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या वर्ड है। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया है 72 है, देखिए एल, AIL। एल आपका वर्ब है, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है रोग, बीमार। इसकी इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगी सफ़र। ओके, अब अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इसको, तो ये हो जाएगा रोहित इज गेटिंग वीकर डे बाई डे, वी डोंट नो व्हाट एल्स हिम। रोहित इज गेटिंग वीकर मतलब डे बाई डे, दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, वीकर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। वी डोंट नो, और हम नहीं जानते हैं, व्हाट एल्स हिम, इसको किस चीज़ की बीमारी है, कौन सा इसको रोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एल जो वर्ड लगा है, ये एल क्या बता रहा है, वर्ब है, व्हाट एल्स हिम। ओके, गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है एल, ए भी आपको एल ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर नाउन की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है शराब, जौ की बनी जो चीज़ें होती हैं उसे शराब बोलते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का मतलब होता है जो मतलब क्या हो, जहरीली हो, टॉक्सिकेटेड हो। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स को। ही विजिट्स एल हाउस डेली इवन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। कहने का मतलब ही विजिट्स, और विजिट किया एल हाउस, कहने का मतलब कि ऐसा हाउस, ऐसा घर जहाँ पर शराबें बनती हैं डेली, वो मतलब क्या करता है, डेली मतलब विजिट करता है, इवन यहाँ तक कि अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, जो मतलब डॉक्टर के एडवाइस के विपरीत है, तब भी वो क्या करता है, जहाँ पर शराबें बनती हैं वहाँ पर जो है वो विजिट करने जाता है। तो विजिट करने जाएगा तो इसका मतलब क्या करेगा, वो ड्रिंक करने जाएगा। ओके, और उसका कोई पर्पज़ तो होगा नहीं वहाँ पर जाने के लिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग 74 देखते हैं। 74 में क्या है, 74 आपका दिया है एप्रीहेंड। क्या दिया है, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड जो है वर्ब की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है पकड़ना, प्रतीक्षा करना। इसकी मीनिंग हो जाएगी फियर, परसीव, अरेस्ट। ओके, एप्रीहेंड वर्ब है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल समझते हैं। द सूसेयर अप्रीहेंडेड द डे ऑफ रोहित डेथ। कहने का मतलब कि जो सूसेयर है वो क्या किया, प्रतीक्षा किया। ओके, परसीव किया, अरेस्ट किया डे ऑफ रोहित के डेथ को। ओके, उसको मतलब पकड़ा, उसको अरेस्ट किया। ओके, मतलब जो रोहित की जो डेथ होने वाली थी उसको उसने क्या किया, पकड़ लिया चीज़ की। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, कॉम्प्रीहेंड।
अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश को क्या बोला जाता है, इंग्लिश को सिर्फ हम कॉम्प्रीहेंशन ही बोलते हैं। आगे हम लोग उसको कॉम्प्रीहेंशन के नाम से ही जानेंगे। मतलब जैसे कोई अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कुछ भी तैयारी करेंगे तो वहाँ पर हमें पार्ट ऑफ स्पीच और सारी चीज़ें, ग्रामर, ये सब हमें नहीं ध्यान मतलब वो करना पड़ेगा, हमें सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन पर ध्यान देना पड़ता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जिसमें आप सब चीज़ें इंक्लूडेड हों, सारे पार्ट ऑफ स्पीच हों, सभी कॉन्सेप्ट्स हों, रूल हों, ओके, जो भी नरेशन, पैसिव वॉइस जो भी हो, टेंस वगैरह, वो सब उसमें क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। या उसमें प्रीपोजिशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, फिलर्स हो गए, मतलब जो चीज़ें फिक्स प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन में यूज होती हैं। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, सम्मिलित करना, अंडरस्टैंड, ओके। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की, तो हो जाएगा सी कुड नॉट कंपेयर, सॉरी, कॉम्प्रीहेंड, सी कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड, नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब उसको समझा नहीं जा सकता। द मीनिंग ऑफ द पैसेज, मतलब मीनिंग के पैसेज को समझा, मतलब वो समझ नहीं सकती, ओके। अंडरस्टूड यहाँ पर हो जाएगा कॉम्प्रीहेंड, या कॉम्प्रीहेंशन से हो गया आपका कॉम्प्रीहेंड, समझना। तो इंग्लिश को हमें समझना होता है, ओके ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इस वर्ड को आप बार बार रिवाइज करिए, इसको बार बार अपनी कॉपी में आप नोट्स बनाइए, इसको लिखिए, ओके, जो आपके एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आप बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं, ओके फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और खूब शेयर करिए, और अपने सभी मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने लोगों से इसको बताइए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे उनकी जो है इंग्लिश वोकेबुलरी स्ट्रांग हो, ओके, अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू।